दीनानाथ मिश्रा है और मेरी एज 49 के करीब है। मेरे को दिसंबर में मेरे पैर में डायबिटिक फुट अल्सर की शिकायत हुई थी। तो मैंने दीपक वर्मा सर को पहले दिखाया था यहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरे कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आशुतोष झा के पास रेफ़र कर दिया था। तो डॉक्टर आशुतोष झा ने मेरे को 2 दिन की दवाई दी, जिससे मेरे पैर में बहुत बदबू आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, पस भी जम गया था काफ़ी। तो उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन आप चेक करिए, अगर वो ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो डॉक्टर्स ने डिब्रेवमेंट किया मेरा 20 दिसंबर को, और डिब्रेवमेंट करके वो प्रोग्रेस हो रहा था सही से, लेकिन इन द मिड ऑफ फरवरी वो फिर जो इन्फेक्शन था वो कम नहीं हुआ। तो उस समय एक इंसान को होता है कि वो फेस, जब इन्फेक्शन जैसे पहले था और वो इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा था तो फेथ हट जाता डॉक्टर पे। लेकिन हमने डॉक्टर से बार बार पूछा कि सर कोई घबराने की बात तो नहीं। सर ने बहुत पेशेंटली हमें बताया और सारी चीज़ें बताई कि अभी कोई ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में मोस्टली लोगों को ये डर होता है कि उनका अंगूठा कट जाएगा या कुछ हो जाएगा, इस तरह से बहुत इशू आते हैं। तो वो हम और मेरे फैमिली बहुत इस पर कंसर्न थे। डॉक्टर से भी कबार कंसल्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर ने कभी भी हमें इसके लिए कोई परेशानी होने की कहा कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, और उन्होंने बहुत पेशेंटली हमारे को बहुत टैकल किया। कई बार हम लोगों गुस्सा भी हो गए, या मतलब हमने थोड़ा हार्श बोला भी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे को टैकल किया। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने हमारे फेथ किया और उन्होंने दोबारा मेरा डिब्रेवमेंट मार्च 7 में किया, 7 मार्च को दोबारा से किया लार्ज में। उन्होंने कुछ उनमें अंदर एंटीबायोटिक्स डाली जो बढ़ गया था, और उसको करते करते धीरे धीरे करके आज क्या नाम है, आज 23 अप्रैल है, तो आज सर बिल्कुल मेरे को फिट एंड फाइन घोषित कर दिया है, जो कि एक मेरे लिए बहुत रिलीफ की बात है। ये लगभग मेरी 4 महीने की लड़ाई थी, जो पूरी उन डॉक्टर आशुतोष झा के साथ के सहयोग से पूरी हुई। थैंक यू। दीनानाथ मिश्रा जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आइडियल पेशेंट का जो स्वरूप एक डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है, उसको ये 100% जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि एक बार भी इन्होंने हमारी विजिट्स को जो है मिस किया होगा। जब हमने जितनी बार भी इनको जब भी ड्रेसिंग के लिए बुलाया, जो भी दवाई दी, ये पूरे भरोसे के साथ उसको फॉलो करते गए। और ये बात तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मेडिकल फील्ड में ट्रस्ट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और आप जैसे मरीजों से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अगर आप मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो मेरे लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकूँ। इस चैलेंज को हमने लिया। मणिपाल हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक नॉन हीलिंग डायबिटिक फुट अल्सर, जिसमें हमें एम्पुटेशन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक वर्किंग आदमी के लिए अपने पैर का अंगूठा गंवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने बेस्ट पॉसिबल सिनारियोज़ में इसको ट्रीट करने की कोशिश की। शुरुआत में हमें थोड़ी सफलता मिल रही थी, लेकिन फरवरी में केस जो है फिर से डिटोरिएट करने लगा था। फिर हमने एक नई टेक्निक के ज़रिए, जो मैंने साउथ कोरिया में ऑब्ज़र्व करी थी जब मैं वहाँ पे फेलोशिप करने गया था, कि उनका यह मानना था कि इन्फेक्शन को हम रेडिकली क्योर करें, उसको एक कैंसर की तरह देखें। जहाँ तक इन्फेक्टेड मार्जिन है उसको आप पूरी तरह काट के हटा दें, और उसके अंदर में एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड सीमेंट बीड्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये हमने इस टेक्निक को यूज़ किया दीनानाथ जी के केस में, और आज मुझे बेहद खुशी है कि सर्जरी के लगभग 1.5 महीने के बाद इनका अंगूठा पूरी तरह से रिकवर कर गया है। एक्सरे में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और मैं दीनानाथ जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि इन्होंने इस जंग को जीत लिया है। और इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारे ऊपर अनलिमिटेड फेथ शो किया है। मणिपाल हॉस्पिटल के ऊपर जो इनका फेथ था वो काबिल तारीफ़ है। और इसके थ्रू मैं हर मरीज़ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टरों पे भरोसा रखें। हम एज ए डॉक्टर इंश्योर करते हैं कि जहाँ तक हमारी पॉसिबल लिमिटेशंस हैं हम उसके अंदर काम करेंगे। जिस दिन हमें ये महसूस होता है कि ये हमारे दायरे से बाहर है, हम खुद ब खुद आपको दूसरे डॉक्टर्स या सर्जन के पास आपको मोटिवेट कर देंगे कि अब ये हमारे बस के बाहर की चीज़ है, हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम उसे हैंडल करने में सक्षम है, ये आपका सहयोग ही है जो हमें हमारा कॉन्फिडेंस मौजूद रखने में, बरकरार रखने में मदद करता है। धन्यवाद।